नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? ऑलराउंडर बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। आज देखो, मैच के रिलेटिव कोई वीडियो नहीं है कि ये मैच जीत रही है, वो मैच जीत रही है, इसका प्रिडिक्शन, उसका प्रिडिक्शन। आज तो भाई आप लोग अपने अपने ईयरबड्स को कनेक्ट करके अपने कानों में लगा के चुपचाप सुनो भाई, आंख बंद करके सुनो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, और खास तौर पे उन लोगों के लिए कि ये माया जाल में, ये दलदल में फंसे हुए हैं। एक दलदल सुना होगा आपने, ये उस दलदल से भी बड़ा दलदल है भाई, जहां पे आप लोग फंसे हो। आप लोग ही क्या, बहुत लोग फंसे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। और जो मैं आपको बताऊंगा, रियल 101% रियलिटिक बताऊंगा चीज। कोई इसमें 1% का भाई तड़का नहीं होगा, कोई भी भाई आप 1% की मिलावट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंटर होते क्या हैं, पंटर का लॉस क्या होता है, पंटर कौन होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पंटर हम हैं, आप हो, और जितने भी लोग घूम रहे हैं लॉस करा के, वो पंटर ही हैं। बुकी वर्सेस पंटर, बुकी हमेशा जीतता है और पंटर हमेशा हारता क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात जो कि आप लोगों को भी आज तक नहीं समझ में आई होगी कि भाई पंटर ही क्यों हारता है और बुकी क्यों जीतता है। अगर मान के चलो कि पंटर अगर जीतने लगे ना तो बुकी खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले जब कोई बंदा अपनी मां के पेट से ये चीजें सीख के नहीं आता है, कोई भी चीज हो, अच्छी बुरी भली, हर एक चीज अपनी मां के पेट से सीख के नहीं आता। ये बात ध्यान में रखना। कहीं ना कहीं उसके आसपास जो चल रहा है वो माहौल उसे सिखा देता है, और कहीं ना कहीं उसकी परिस्थितियां इस चीज पे मजबूर कर देती हैं, और कहीं ना कहीं कोई गंदे एडिक्शन के चक्कर में पड़ के, गंदे लोगों के चक्कर में पड़ के कि भाई ये अच्छा कर रहा है, भाई इतना कमा रहा है, यार हम भी ट्राई करें। तो भाई देखो, इससे होगा कुछ भी नहीं, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप बैटिंग करते हो और बैटिंग करने का मन बना रहे हो, अगर किसी इंसान से आप प्रभावित हो रहे हो कि भाई ये इतना पैसा कमा रहा है, तो भाई आप गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो। क्योंकि भाई मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस जगह पे भाई दलदल है, ये बहुत बड़ा दलदल है। इसमें आपको केवल लॉस के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले जब नए नए आप आओगे इस फील्ड में, जब पहला पैसा लगाओगे तो आप जीतोगे, ठीक है। और जब आप जीतते हो ना, आप अगर 5,000 से 10,000 बनाते हो तो भाई आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तब उस टाइम पे मिलती है कि भाई यार इतना इजी पैसा है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई इंसान जॉब पे जा रहा है, 10-10, 15-15 हजार की मॉल पे खड़े होके सिक्योरिटी गार्ड वाले पूरे दिन खड़े रहते, तब उनको 10,000 9,000 सैलरी मिलती है। उसमें भी उनको रेंट देना पड़ता है, उसमें भी उनको बच्चों की फीस देनी पड़ती है, और आपने शॉर्टकट में 10,000 रुपए इजीली बना लिए 4 घंटे के मैच में। सोचने वाली बात है। एडिक्शन वहीं से चालू होता है साला, जहां शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में पैसा अगर आपकी पॉकेट में आ जाए, वहीं से लालच बढ़ जाता है कि ये काम से अच्छा काम कभी भी नहीं है भाई। यार एंटरटेनमेंट भी है, मैच भी देखने को मिला, साला पैसा भी मिला। वहां पे 9-9 घंटे ड्यूटी करने के बाद 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। यहां पे भाई 2 घंटे के अंदर 10,000 रुपए, 15,000 रुपए बन रहे हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेज यही है, एडिक्शन की सबसे पहली स्टेज यही है। जो नया नया पंटर होता है वो फंसता वहीं से है, और जो पंटर को पहले ही दूसरे बार में लॉस होने लगता है ना, वो कहीं ना कहीं दूरियां बना लेता है। तो भाई देखो, इस फील्ड में मत आओ आप लोग। मेरा चैनल बेशक प्रेडिक्शंस का है, लेकिन मैं कभी भी आपको ये चीज़ का नहीं बताऊंगा, ये चीज़ की सहमति नहीं दूंगा कि भाई आप लोग पैसा लगाओ, क्योंकि भाई बहुत जोखिम है भाई। हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं मेरे दोस्तों। आप, जो इंसान इस चीज़ में फंस गया है, जो इंसान फर्स्ट टाइम पैसा लगाता है जीतने के लिए, और एक टाइम पे ऐसा वक्त आ जाता है कि वो हारता ही चला जाता है, साला हारता ही चला जाता है। एक बंदा था, उसने फर्स्ट टाइम पे पैसा लगाया, वो जीता, कम से कम 10-15 दिन कंटिन्यू जीता। उसने जो भी कुछ करना था करा, अच्छी तरीके से खाया पिया, अपने ऊपर खर्चा किया, अपने दोस्तों के ऊपर खर्चा किया, एक भी पैसा नहीं बचाया। और जब उसकी हारने की टाइम आ गया ना, तो साला इतना हारा कि भाई जो भी उसने कमाया था उसका डबल ट्रिपल दे के आया। तो कम से कम उसका 2 पेटी का लॉस हुआ था, जो कि उसने पूरे साल में मेहनत करके हार्ड मनी से कमाया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा 2 पेटी गया था। तो वो 2 पेटी को कवर करने के चक्कर में आज उसने 5 साल निकाल दिए। 5 साल के अंदर आज 15 पेटी माइनस है। वो जिस घर में रहता था वो घर भी नहीं है उसके पास।
समझ रहे हो आप? ये जिंदगी, आपकी जो जिंदगी आप जी रहे हो, ये नरक कैसे बनती है? सबसे बड़ा तरीका यही है कि भाई अगर आप इस फील्ड में आते हो, पैसा लगाते हो, आपका पैसा डूबेगा, आप उसको कवर करोगे, कबर के चक्कर में कबर के चक्कर में आपकी कबर बन जाएगी। ये 101% है। आप मुझे ये बात बताओ, ये ट्रैप है कि नहीं है? मुझे तो ये ट्रैप लगता है। सबसे पहले बंदा क्यों आता है इस फील्ड में? पैसा कमाने के लिए। फिर जो लॉस करा लेता है उसी पैसे को रिकवर करता है। अगर आपको आपका ही पैसा रिकवर करना पड़े और उसमें आपको जद्दोजहद लगे, तो भाई किस चीज का प्रॉफिट है इसमें? ये बताओ आप मुझे। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, मैंने आपके 1 लाख रुपए रख लिए। अब आप उसी 1 लाख रुपए को आप मुझसे लो, 2,000 रुपए करके, 3,000 रुपए करके मैं आपको दूं, और फिर कहीं ना कहीं मैं आपसे वापस भी ले लूं डबल करके। तो ये आप अपना ही पैसा तो वापस ले रहे हो। जो इंसान लॉस रिकवर करके, जैसे कि किसी इंसान का 2 पेटी का लॉस है, वो उसने 1 पेटी कर भी ली, बहुत खुश होता है भाई, बहुत खुश, यार मैंने आज 1 पेटी कवर कर लिया भाई, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया। भाई यार तुम अपना दिमाग लगाओ, तुमने 2 पेटी दे के आए हो, तुमने अपना 1 पेटी लिया है। हाँ, तब मैं मानता। आप इस फील्ड में आए हो, आपने बुकी की मां चोद दी 10 पेटी से, स्टार्टिंग में ही उल्टा दे के आया है। लेकिन भाई ऐसा कभी भी होता नहीं है। 100 में से 99.9% तो मैंने देखा नहीं है कि भाई फर्स्ट टाइम से ही कोई पंटर ऐसा हो कि भाई बुकिंग पे चढ़ के पैसा ले ही रहा हो, दे नहीं रहा हो। तो इस चीज में भाई बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। आप अपनी फैमिली से दुनिया बना ले रहे हो, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बड़े बूढ़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, समाज से बाहर निकल गए हो। समाज क्या था? उठना बैठना, दोस्ती यारी सब छोड़ दिया। मैच 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 मैच, ये मैच आ रहा है, वो मैच आ रहा है, फलाना मैच आ रहा है। भैया पैसे नहीं है, उधार। भाई एक चीज और बताऊंगा, जो भाई खेलता है ना, और जो भाई के पास लिमिट नहीं होती और कल का मैच वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है कि भाई ये मैच कल के दिन होना है और इस मैच में ये टीम जीतनी है, सबसे बड़ी बात ये है उसका माइंड इतना तेज चलता है कि भाई एक नाइट पहले ही वो पूरी प्रिपरेशन कर लेगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे किस इंसान से पैसे मांगने हैं, क्या एक स्टोरी बनानी है कि भाई ऐसे पैसे मांगने हैं। आप अच्छे काम के लिए कभी किसी से पैसे मांग के देखना, आपके जेब में पैसे ना हो तो आप पैसे नहीं मांग पाओगे। 10 बार आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, यार कैसे मांगू मैं, कैसे मांगू मैं, कैसे मांगू। और ये चीज के लिए आप पैसा मांग लोगे, कुत्ता बना देगी आपको। 10 झूठ बोल लोगे आप, नाक रगड़नी पड़े तो नाक भी रगड़ लोगे आप, और पैसा लेके आओगे उधार मैच के टाइम से पहले। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इस दलदल में मत घुसो मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी जिंदगी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करो। ये साल चुटकियां बदलते निकल जाते हैं। आज 2026 है, कल 2030 लगने में टाइम नहीं होगा। 5 साल ऐसे निकल जाएंगे और 5 साल में आपकी लाइफ जो अभी चल रही है वो एक सी नहीं होगी। अभी अगर आप 25 के हो तो 30 के होगे, 30 के हो तो 40 के होगे, 40 के हो तो 45 के होगे। जो समय निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। तो इतना कीमती समय अपना फैमिली के साथ निकालो, अपना बच्चों के साथ निकालो, अपने माता पिता के साथ निकालो, अपने दोस्तों के यारों के साथ निकालो। कम कमाओ पर अच्छा कमाओ, अच्छा कमाओ पर खुशी से रहो। अगर आपकी सैलरी मिलती है, 9,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, और वो 9,000 रुपये जब आपको मिलते हैं और आप अपनी पॉकेट में डाल के रखते हो, तो किसी माई के बाप की औकात नहीं कि वो 9,000 रुपये आपसे छुड़ाए। वो आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है, कहाँ एक्सपेंड करने, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बच्चों को दिलाना है, क्या बीवी को दिलाना है। लेकिन अगर वो 9,000 रुपये लेके अगर आप लिमिट लेते हो तो किसी चीज की गारंटी नहीं है कि वो 9,000 रुपये आपके वापस आएंगे। मैंने कई घर बर्बाद होते हुए देखे, ऐसी ऐसी फैमिलियां टूट गई। किसी बीबी ने तो अपने पति को डिवोर्स तक दे दिया, टाइम ही नहीं दिया साला, पूरा जेवर बिकवा दिया साला, बच्चे तक की फीस तक खा ली। भाई एक बंदा था मेरे यहाँ पे, अपने बच्चे की, छोटे छोटे बच्चों की फीस तक उसने खा ली। डिप्रेशन में जाता है बंदा, ये चाहकर नहीं करता बंदा। आप सोच रहे हो कि भाई बहुत इतना नालायक कैसे हो सकता है कि कोई अपने बच्चे की फीस खा ले। भाई वो चीजें करवा देती हैं, इसका पैसा देना, उसका पैसा देना, ये कर्जे वाला, वो कर्जे वाला, फलाना वाला। आप इसी दलदल में, इसी कुएं में घूमते रहोगे कि भाई ये मैच, वो मैच, ये मैच, वो मैच। और एक बात बताओ, आप लोग 10 मैचेस में से अगर आप मान के चलो 5 मैचेस जीत गए, 6 मैचेस जीत गए, 7 मैच जीत गए, आपका दौर बहुत अच्छा चल रहा है, आप जीतते चले जा रहे हो। लेकिन भाई उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि भाई जो हमने पैसा कमा लिया है, हम अपने ये पैसा मैं लौटा दूं, या फिर मान के चलो मैं कोई बिजनेस में लगा दूं, या फिर मैं इस पैसे को सेव कर लूं, मैं अपनी लिमिट को थोड़ा कंट्रोल में कर लूं। ये चीज़ें सोचते हो? नहीं सोचते। उस टाइम पे आप शक्तिमान बन जाते हो। आप सोचते नहीं भाई बुक ही खत्म होगा, अब तो बुक ही खत्म होगा। और यही गलती आपको मरवा देती है। 10 मैच
आपके और एक मैच बुकी का, और एक मैच अगर बुकी का हुआ तो भाई वो 10 मैच के ऊपर भारी पड़ जाएगा, उसी टाइम पे आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। मेरा एक मित्र था 15 पेटी प्लस में था आईपीएल में, और एक मैच में 2 मैच में लॉस हुआ, 3 पेटी दे के आया, अगले दिन उसने 6 पेटी लगाया, वो भी लॉस में गया। अगले दिन उसको कवर करने के चक्कर में जो भी उसके पास था सारा लगा दिया, उल्टा लॉस में आ गया। 3 दिन के अंदर अंदर 20 पेटी माइनस हो गया। तो भाई कहां से शुरुआत की थी, 15-20 मैचेस में कंटिन्यू जीत का सिलसिला चलने के बाद तब वो 15 पेटी में पहुंचा, और 3 दिन के अंदर अंदर वो 15 पेटी देने के बाद उसने 20 पेटी अपनी जेब से दे दी। तो कंडीशन, मेंटल स्थिति और बहुत सारी चीजें, इज्जत, सारी चीजें इस चीज में जाती है। पैसा जाता है आप कुत्ता बनते हो। दूसरी बात, जब पैसा जाता है तो इज्जत जाती है, क्योंकि आपने यहां वहां से पैसा लेके रखा है, कहीं ब्याज में, कहीं लोन में, कहीं ईएमआई में, कहीं ये वो फलाना ठिकाना। अब इन चीजों की किस्त भी जा रही है, इन चीजों का टाइम भी है कि इस टाइम पे ये पैसा देना है, क्योंकि आपने खेला है तो वो आप ही जानो, कोई तीसरा नहीं जानेगा, अपना पैसा सब लेंगे। तो भाई आज भी टाइम है भाई, आज भी समझ जाओ 2026 का भाई पहला महीना निकल रहा है, दूसरा महीना आ रहा है फरवरी का। अगर अभी भी आप समझदार बनोगे, जो गया उसको भूलोगे, आने वाले टाइम पे बढ़ोगे, अपनी लाइफ को संभालोगे, अपने बच्चों को टाइम दोगे, अपनी बीवी को प्यार करोगे, तो भाई अभी भी लाइफ सुधर सकती है। क्या लॉस है आपका? कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैसे रुक जाएं, लॉस ही इतना ज्यादा रखा है, इतना लॉस करा लिया, अब मैं कौन सी मजदूरी करने जाऊंगा जो कि मेरा पूरा जीवन लगेगा, तब मैं लॉस रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मेरे दोस्त क्या भाई, इसी ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे का मैसेज आया था कि भाई मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी की जॉब करता था बंदा, अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी आर्मी का लोन निकाला उसने, आर्मी का लोन निकाला, फिर दूसरी बार लोन निकाला, जितनी उसकी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा उसकी ईएमआई बन गई है। अब बताओ क्या करे, इतनी ठंड में वहाँ लेटा है, 6-6 महीने के बाद घर आता है, और क्या लेके घर आता है? कुछ लेके नहीं आता, क्योंकि सारी की सारी ईएमआई पे चला जाता है। एसबीआई पे लोन कराया है, एचडीएफसी बैंक पे लोन कराया है, वो बंदा डिप्रेशन में चला गया है, जॉब छोड़ नहीं पा रहा है। क्या करे भाई, क्या करे भाई, क्या ना करे? किसको बताए अपना दर्द? अपनी बीवी को बताए, अपने बच्चों को बताए? वो तो वैसे ही इतने किलोमीटर दूर अपने पति का इंतजार कर रहे हैं। कोई बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, और बेटा भाई वहां मर रहा है, घुट रहा है, ईएमआई को चुकता कर रहा है। क्यों अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो? इतनी खूबसूरत जिंदगी भगवान ने दी है, उसको खाओ, उसको पियो, उसमें मौज करो। भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक दिन की मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप खुद सोच में पड़ जाओगे। 7,000 रुपए वाली बात मैंने बताई थी शायद टेलीग्राम पे। मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, मुझसे बहुत ज़्यादा गरीब था वो। गरीब का मतलब मिडिल क्लास समझ लो, मिडिल क्लास का भी नीचे समझ लो, कि कोई बंदा होता है बर्थडे सेलिब्रेट, उसके नाम के बर्थडे होते हैं, वो सेलिब्रेशन नहीं करते, उनके नाम के बर्थडे होते हैं कि भाई तुम्हारा बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने के लिए पैसे चाहिए, नहीं थे उसके पास पैसे। मैंने 7,000 रुपये खर्चा किए, जो भी था खाने पीने का जो भी था सब सिस्टम मैंने किया। इतना खुश था बंदा, इतना खुश था, उसने अपना नोट डाउन कर लिया अपना बर्थडे। ये बोला लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था मेरा ये, जो कि इतने लोग खड़े हैं, इतना खा पी रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना सब कुछ किया हमने, और उसकी खुशी देख के भाई मैं खुश हो गया था। 7,000 रुपये में इतना फन किया कि भाई दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फन किया। इतना फन किया, इतने लोगों ने फन किया, उसने भी मेरा नाम याद रखा भाई, और ये अपना बर्थडे याद रखा। 7,000, केवल 7,000 मेरे लिए 7,000। और मैं आया, 8:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 मैच। उसमें 70,000 रुपये लगा दिए मैंने न्यूजीलैंड पे कि भाई रेट आएगा, रेट नहीं आया, वहीं से मैच खत्म हुआ। 70,000 रुपये मेरा गया। कहाँ 7,000, कहाँ 70,000? 70,000 जाने में मात्र 45 मिनट लगे मुझे, और उस 7,000 में मैंने 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कई ऐसे लोगों के चेहरे पे खुशियां भी देखी हैं, और वहां पे मैंने जो एंजॉय किया उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं। तो भाई उस चीज की कीमत जानो भाई, अपना टाइम देखो भाई, आपने आसपास के लोगों को देखो भाई कि क्या क्या फील कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना पैसा सब पे लुटवा दो, लेकिन एंजॉय अगर करना है तो एंजॉय करो भाई, क्योंकि इससे अच्छा तो एंजॉय है भाई। आप अपने ऊपर करोगे 2 पैसे, तो 1 पैसा किसी ऐसे इंसान के ऊपर भी खर्चा कर दो जिसकी औकात नहीं है वो करने की। लेकिन भाई इस चीज में आप भर भर के पैसा दे रहे हो, ईएमआई पीएमआई चल रही है, लोन पे लोन चल रहे हैं, घुटते जा रहे हो, मरते जा रहे हो, क्योंकि मैचेस अब देखो खेलने लायक नहीं रहे मेरे दोस्त। एक टाइम हुआ करता था कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, 80 पैसे इंडिया है तो भाई लगा दो, इंडिया जीत जाएगी, तेंदुलकर संभाल लेगा, सहवाग छक्का मार देगा। लेकिन अब ना तेंदुलकर रहा ना सहवाग रहा भाई, अब तो तुम जानते हो कि कैसी स्थितियां हो गई हैं।
कैसा टाइम आ गया है। कभी कभी होता क्या है कि पूरा मैच आपने इंतजार किया और 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी टीम खत्म। एक एक ओवर में 3-3 विकेट, एक एक ओवर में 25-25 रन। कभी भी पहले ऐसे नहीं होता था कि एक एक ओवर में 25 रन पड़े। एक टाइम चेन्नई वर्सेस बेंगलोर का मैच था, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ओवर में 24 रन मारे थे, तो हेडलाइन बन के आई थी और 3 दिन डिस्कशन चला था मेरे घर के पास में लोगों ने कि भाई यार माही क्या मारता है, क्या मारता है भाई। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी कभार होती थी, पहले डेली नहीं होती थी। 25, 30, 35 रन का ओवर कभी कभार साल में एक बार ऐसा मूवमेंट बनता था, उसका डिस्कस करते थे लोग खड़े होके कि भाई ऐसा होगा ऐसा हुआ। लेकिन अब तो आए दिन होता है भाई, कहीं से भी टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक ओवर में 30 रन, 2 ओवर में 40 रन, एक ओवर में 3 विकेट, 6 बॉलों में 6 रन नहीं बन रहे साले, 260 रन का टारगेट चेस हो रहा है। भाई क्या मैचेस चल रहे हैं। जहां से आपने एंट्री की पता चला अब वहीं से मैच खत्म, रेट ही नहीं आया साला। दोनों टीमें बराबर की हैं तब भी रेट नहीं दे रहे साले। ये पूरा सिस्टम बना दिया है। बिग बैश लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, PSL लीग, वेस्ट इंडीज लीग, लंका प्रीमियर लीग, ऐसे T20 लीग, UAE लीग। यार नाम गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगी शायद, इतनी लीग्स चल रही हैं। इतनी लीग्स को चलाना क्या है भाई। इतने प्लेयर्स भाई, निकोलस पूरन अभी बैटिंग कर रहा है इस मैच में और भाई अगले दिन दूसरे मैच में, फिर वहां से फ्लाइट लेके फिर इस मैच में। क्यों? कौन सा भाई आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो? अपने देश के लिए तो आपने रिटायरमेंट ले लिया ना, क्यों? पैसों के लिए। क्यों नहीं समझ रहे? उनका तो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, उनका तो खाना पीना भी हो रहा है, उनका तो ट्रेवलिंग भी हो रही है, उनको तो पैसा भी मिल रहा है। मर रहे हो आप, मरो भाई, मरो भाई, अच्छी बात है, मरते रहो भाई, ऐसे ही मरते रहो। लेकिन आपका भाई हमेशा यही समझाएगा, अगर इस चीज से दूर रह सकते हो तो दूर ही रहना। अपनी चीजें देख लो, समझ लो, आने वाले टाइम पे इस दलदल में इतना घुस जाओगे कि आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। अभी भी मौका है आपके पास कि कोई हाथ दे दे आपको और आप निकल आओ उससे। फिर ऐसा टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि भाई आपके घर वाले, आपके अगल बगल वाले और आपके आसपास वाले भी हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे, भाई यार ये क्या कर लिया तुमने, ये तो हमारी औकात से बाहर है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और यहां तो आप लेजम चला रहे हो भाई, लेजम चला रहे हो भाई। एक मैच में 25,000 का लॉस, एक मैच में 10,000 का लॉस, एक मैच में 50,000 का लॉस। भाई ये पैसे हैं, कभी अपने ऊपर खर्चे किए हो? 50,000 रुपए कभी खुद के ऊपर खर्चे किए हो? कभी आपने नाइक का शूज पहना है 15,000 रुपए का? पहन के देखो भाई कैसा फील होता है, 4 लोग देखते हैं, अच्छा भी लगेगा आपको। कभी आईफोन चलाए हो? नहीं चलाए। भाई हम कुछ नहीं लेंगे अपने लिए, हम फटीचर बन के घूमेंगे, लेकिन 15-20 हजार रुपए एक दिन में हारने का जज्बा रखते हैं अपन। एक पेटी हारने का जज्बा रखते हैं, लेकिन एक पेटी का 20,000 रुपए अपने ऊपर लगाने का जज्बा नहीं रखते। ये है भाई, ये इस कुएं में आप डालते रहोगे, कुएं कभी नहीं भरेगा। ये समंदर है भाई, समंदर कभी भर सकता है ना? नहीं भर सकता। तो भाई किसी के बहकावे में मत आओ। आज करे तो कल करे, कल करे तो आज। तो अभी अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ये मैं बोल सकता हूं। इसके नीचे कमेंट कर देना। अगर आप आज ये वीडियो देख के 2 साल बाद नहीं छोड़ पा रहे तो कमेंट करके जाना, फिर कमेंट करके आना कि मैंने सही बोला था या मैंने गलत बोला था। ये आपका कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता भाई, कभी भी नहीं हो सकता। आप IPL का इंतजार कर रहे हो ना, कर लेना। फिर इसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हो, कर लेना। क्वालिटी वाले मैचेस का इंतजार कर रहे हो, कर लेना भाई। कोई सगा नहीं है भाई, कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। सभी भाई अपनी अपनी औकात दिखाना जब स्टार्ट करेंगे ना, तभी उसी दिन ये सारी चीजें आपको बुरी फिर लगने लगेंगी। तो भाई आप भूल जाते हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ को क्या बना रखा है ये बात आप खुद जानते हो। जो हार्ड मनी आप कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर नौकरी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो XYZ, इतनी हार्ड मनी को आप ऐसे चुटकियों में भाई देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, कर्जा बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो भाई आने वाले टाइम पे भाई बहुत दिक्कत में अपने घर वालों को डाल रहे हो। ये आस पड़ोस के लोग तो हंसने के लिए हैं। जिस दिन आपकी पोल पट्टी खुलेगी, जिस दिन आपका भांडा फूटेगा, तो हंसने के लिए 4 लोग आ जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा करता था, भाई ये तो सटोरी था, ये तो सट्टेबाज था, इसका तो होना ही था, इसका तो यही होना था। तो भाई इन चीज़ों से भाई बच के रहना है। तो अभी भी टाइम है, कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, होल्ड डाउन कर दो बहनचोद, जाने दो भाई, सबको टाइम दे दो। दूंगा भाई, दूंगा सबका, लेकिन धीरे धीरे दूंगा, धीरे धीरे दे पाऊंगा। मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। ज़्यादा हो सके तो भाई बाहर निकल जाओ, 1-8 साल के बाद घर पे आ जाओ, ज़्यादा कर्जा है तो, और थोड़ा बहुत है तो भाई सेटलमेंट तो हो ही जाता है।
आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप 6 महीने इस चीज़ से दूर रह के देखो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग तेज चलने लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप सोचने लगोगे, दूसरा तरीका अपनाने लगोगे पैसा कमाने का। लेकिन इसी चीज़ में रहोगे तो इसी चीज़ में रह के भाई आप पैसा नहीं कमा सकते। 1-2 मैच में कमाओगे, तीसरे मैच में पूरा दे आओगे, ये गारंटी है। ये ट्रैप है भाई। कहाँ से आप भगवान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो कि एक दिन पहले का समझ जाते हो कि भाई ऐसा होगा। ये ऐसे मैचेस चलाते हैं, ऐसे मैचेस चलाते हैं, कराने को 110 रन पे कर किसी टीम को ऑल टीम कराएंगे और सेकंड इनिंग में अगर हो सकेगा तो भाई उस टीम का भी टारगेट चेस ना कराएं। ये ऐसे मैचेस कराते हैं। आप भाई कभी ना कभी किसी ना किसी मैच में तो फंस ही जाओगे, कितना भी दिमाग लगा लो मेरे दोस्त। तो भाई यार ऐसे ये चीज में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, बहुत लोगों के घर तबाह हुए हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में गए हैं, बहुत लोग दिक्कत में हैं भाई। अगर छोड़ सको तो छोड़ो, नहीं छोड़ सको तो मत छोड़ो। अगर कोई बंदा ऐसा भी है इन सब में कि भाई हम कभी भी हमारा लॉस नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो भाई ये तो आपके लिए वरदान है। लेकिन भाई किसी के लिए अगर अभिशाप बन रहा है ये, तो आप छोड़ो भाई, छोड़ो भाई। क्योंकि भाई मैं अगर ये ऑडियो डाल रहा हूँ, पूरी मार्केट में भैंचोद अगर ऐसा ऑडियो कोई डाल दे, सभी यही बोलेंगे बहन के लौड़े कि भाई यार इस तरीके से खेलना है, उस तरीके से खेलना है, रूल बना के खेलना है, लिमिट में खेलना है, लौड़े में खेलना है, सिलेक्टेड मैचेस में खेलना है, प्रत्येक मैच नहीं खेलना है, 2 लिमिट वाला मैच खेलना है, जैकपॉट वाला मैच खेलना। अरे बहन के लौड़ो, अगर इतना ही पता है तो भाई तुम खेलो ना जैकपॉट वाला मैच और बना लो अपनी करोड़ों की कोठियां। बना सकते हो। दूसरों को ज्ञान देना और दूसरों को बर्बाद करना आसान होता है, और खुद के ऊपर जब ये चीज़ें आती हैं अप्लाई करने वाली तो भाई नहीं हो पाता। तो भाई ध्यान रखो, अभी भी टाइम है, जो कुछ कर रहे हो करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नाम उसी से बनेगा आपका, इस चीज़ से कभी भी नाम नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो करोड़ों रुपए आप कमा लोगे इस चीज़ से, तो भाई ये मेंटलिटी अपने दिमाग से निकालो। ऐसे लोगों को देखो कि भाई कितना तड़प रहे हैं, लॉस हो गया, कोई बच्चा अपनी कॉलेज की फीस हार गया, कोई बंदा अपने बच्चे की फीस हार गया, एक बंदा मेरे यहाँ पे रहता था, उसका खुद का घर था, उसके पिताजी फौज में थे, उसके पिताजी एक्सपायर हुए, बच्चे पे आ गई मालकी के चक्कर में उसने क्या किया कि भाई यही पूरा घर वर सब बेच दिया अपना। एडिक्शन था उसको, बहुत तगड़ा एडिक्शन था। एडिक्शन एक ऐसा होता है इसका, जैसे कि आपको ड्रग्स वाले को ड्रग्स ना मिले तो भाई उसके हाथ पैर उठने लगते हैं, सेम ऐसी कंडीशन होती है जब मैच स्टार्ट होता है। तो ये बंदा तड़पने लगता है कि भाई लिमिट करा दो मेरी, कहीं से भी कराओ, इस मैच में ये होगा, इस मैच में वो होगा, फलाना होगा, ये टीम जीतेगी, उसका दिमाग कितना तेज चलेगा। और सेम अगर उसके पास लिमिट नहीं है और वही चीजें हो गई तो कहीं ना कहीं वो इतना तड़प के मर जाएगा कि भाई सांस नहीं ले पाएगा। क्योंकि भाई वो भाई कर देता है। अब उसका घर था, उसके पिताजी के नाम से उस पे आया, उसकी माँ भी थी, उसकी माँ की चल नहीं पाई बेचारी की, उसने पूरा घर बेच के जो भी पैसा मिला था धीरे धीरे करके 15 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे करके पूरा पैसा सट्टे में गवा दिया। भाई ये समंदर है, कितना भी 1 करोड़ लाओ खत्म है भाई। 1 करोड़ जब आएगा आपके पास उसी हिसाब से खेलोगे आप, 10,000 का थोड़ी ना खेलोगे, 10-10 पेटी का खेलोगे आप तो एक मैच में, और 10 दिन 15 दिन 1 महीने में चला जाएगा आपका पूरा 1 करोड़। तो आज ऐसी कंडीशन है, खुद का घर होने के बाद भी भाई किराए पे रह रहे हैं, किराया पर वो खुद के घर पे जिसने खरीदा है वो मालिक बन के रह रहा है। तो भाई बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो संभल के चलो मेरे दोस्तों। अगर आपका भाई बिगड़ रहा है तो भाई रुक जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, सोचो समझो, 10 बार अपना दिमाग चलाओ कि भाई ऑलराउंडर ने जो बात बोली है, इस ऑडियो को मैं बार सुन के, अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं अपने बीबी के गहने रख के मैच प्ले करने जा रहा हूँ, मैं अपना घर बेचने जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी को बेचने जा रहा हूँ, तो भाई इस वीडियो को बार सुन लेना, कहीं ना कहीं आपको भाई मदद मिलेगी इससे। तो चलिए भाई, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आने वाले टाइम पे फिर से अच्छा वीडियो लेके आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ में। जो मैंने आपको बताया ये रियल है, एकदम रियल है भाई। नहीं रियल लगती तो भाई कोई बात नहीं है भाई, खेलो पेलो जो भी करना है करो भाई, मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ।